हाय गाइस। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है, इसके कुछ दिनों पहले हमने परसेंटेज क्लियर किया था। इसका टारगेट क्या है? 50 आउट 50 है। इसकी कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसे चलो देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन पे कह रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु, क्या है? जमीन पर स्थित एक बिंदु को टावर का उन्नयन कोण 45 है। जमीन है जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। जमीन से उन्नयन कोण कितना बना रहा है? ये टावर हो गया। क्या हुआ? ये टावर हो गया। जिसका उन्नयन कोण 45 अंश है। इलिवेशन क्या है? इलिवेशन 45 अंश। कह रहा है टावर की ओर 60 मीटर चलने पर, टावर की ओर 60 मीटर चलने पर टावर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। क्या हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। जाहिर सी बात है, जितना ही दूर जाएगा उतना कोण छोटा होता जाएगा, और जितना पास आएगा, कॉन्सेप्ट हमने क्लियर भी किया था, जितना ही व्यक्ति पास में आएगा उतना ही कोण क्या होगा? बड़ा होगा। तो कह रहा है 60 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब वो व्यक्ति कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। इसका एलिवेशन कितना है? 60 एंगल बना रहा है। कह रहा है कितने मीटर चल रहा है? 60 मीटर चल रहा है। साठ मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण क्या है? 60 बनता है। फिर कह रहा है टावर की ऊंचाई। क्या कह रहा है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। ये जो टावर है इसकी ऊंचाई बतानी है, h। अगर ये 90 है, ये क्या है? 90 है, और ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा, 30 अंश। ये कोण कितना होगा? 30 अंश का होगा। अगर ये 30 अंश का है तो 30 अंश के सामने वाली भुजा कितनी होती है? a होती है। और 60 अंश के सामने वाली a√3 होती है। क्या होती है? a√, क्या होता है? a√3 होता है। छोटे एंगल को ना लो अब। क्या? ये एंगल को, ये क्या कहते हैं, राइट एंगल को मत लो, ये त्रिभुज को मत लो, बड़े वाले त्रिभुज को देखो। ये त्रिभुज, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, होगा कि नहीं? और 45 के सामने की भुजा कितनी होती है? a होती है। दोनों की a होगी, होगी कि नहीं? और ये a किसके इक्वल है? a√3 के इक्वल है। भाई ये भी हाइट इतनी है और ये भी हाइट यही है, तो क्या होगा? और ये प्लस ये a प्लस 60 अंश इक्वल x√, a माना है तो a मान लो, सॉरी, a√3 हुआ, a√3 हुआ। सॉरी, मीटर है ये। 60 बराबर a√3 माइनस a, इक्वल कितना हुआ? 60/√3 - 1। अभी हमने कहा था परिमेयकरण करना,
परिमेयकरण करना उस दिन बताया था। कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या का होगा, कंजुगेट मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √3 + 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये क्या हुआ 60/3 और √3 + 1। और यही पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा था, हाइट पूछ रहा है। सॉरी ऑप्शन रॉन्ग होगा, इसे एक करेक्ट कर लो। ओके, कंसेप्ट आपको तो क्लियर हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी टावर के पास 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर की उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो टावर की क्या निकालना, ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इसमें कुछ पूछ नहीं रहा। किसी टावर है, टावर के पास 20 मीटर ऊंचाई दूरी दी है, डिस्टेंस दे रखा है और उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश दे रखा है। फिर कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, आपको टावर की ऊंचाई बता देनी है। ओके, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो, कह रहा किसी 200 मीटर ऊंचे टावर के किसी अन्य टावर के, क्या कह रहा है, किसी 200 मीटर ऊंचे टावर की ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है, टावर की ऊंचाई दे रखी है, कितना 200 मीटर। हमें टावर की हाइट मालूम है। कह रहा टावर की ऊंचाई दे रखी है, फिर कह रहा किसी अन्य टावर के उच्चतम बिंदु का निम्न। अब देखो एक कोई और टावर है जो छोटा टावर है, उच्चतम बिंदु से निम्न बिंदु की ओर अवनमन कोण बनाता है। क्या बनाता है, अवनमन कोण बनाता है। अवनमन कोण कितना बना रहा है, 30 अंश और 60 अंश। उन्नयन कोण इसे कहते हैं और नमन कोण इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एलिवेशन, और इसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, 30 मीटर, वो 30 अंश और 60 अंश। ये कितना होगा, बोलो, ये 30 अंश का होगा कि 60 अंश का होगा। अरे भाई जितनी दूर खड़ा होगा व्यक्ति उतनी ही
अंश क्या होगा, छोटा होता जाएगा, और जितना ही पास होगा उतना ही क्या है, कोण बड़ा होता जाएगा। तो ये दूर है, अगर ये दूर है तो ये कितने का होगा, 60 का बनाएगा। कितने का बनाएगा, 60 का बनाएगा। और नमन कोड दे रखा है 30 अंश और 60 अंश। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि दो समांतर रेखाओं के बीच जो तिर्यक रेखा कटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। θ1 और θ2। अब देखो, अब क्या रहा है, कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। इसकी ऊंचाई बतानी है, इसकी हाइट बतानी है। क्या बतानी है, हाइट बतानी है। अगर ये 60 है तो ये जाहिर सी बात है 30 अंश होगा। ये कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। ये 90 होगा। तो 30 के सामने की भुजा क्या होती है, ए होती है, और 60 के सामने की a√3 होती है। होती है कि नहीं। अब ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये वाला कोण, ये 60 होगा। ये क्या होगा, 60 होगा। तो 30 के सामने की भुजा 30 के सामने की भुजा क्या होती है, ए होती है, और 60 के सामने की a√3 होती है। क्या होती है, a√3 होती है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों इक्वल हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल a√3, a√3, और a किसका है, a√3 किसकी इक्वल है, 200 की इक्वल है। भाई ये भी हाइट है, और ये हाइट पूरी कितनी है, 200 है मीटर। तो a इक्वल 200/√3, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 200/3√3। ओके। अब क्या कह रहा है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये ए इक्वल, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है या नहीं, इसकी इक्वल है। तो a√3 इक्वल 200/3√3 मल्टीप्लाई पे। तो ए इक्वल क्या हो गया, 200/3 हुआ कि नहीं हुआ, 200/3 हुआ। ये ए की हाइट निकल आई, इस ए की डिस्टेंस निकल आई, सॉरी। अब ये देखो,
ये और ये दोनों इक्वल थे, तो ए इक्वल 200/3 है, और ये पूरी हाइट कितनी है 200 है। अगर इस 200 को 200/3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हाइट हमें निकल आएगी। तो क्या करेंगे, हुआ? यही पूछ रखा है। क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या आएगा 400/3, क्या आएगा 400/3, किसके इक्वल होगा, डिवाइड करो, होगा। अभी हमने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया था, कुछ नहीं इसमें परसेंटेज नहीं निकालना, लेकिन डिवाइड बस करना है। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे तो क्या हुआ 10 हुआ, 3 3 जा 9, क्या आएगा 133 1/3। अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं पेपर पे, इससे ज्यादा हाई लेवल का दे भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं रहता। खाली बच्चों का क्या देखते हैं कि मतलब इसे कितना आ रहा है, कितनी जल्दी इसे सॉल्व कर रहा है। इतना ज्यादा मल्टीप्लाई भी नहीं दे सकते कि वो काफी टाइम आपको ले सके। छोटे ही छोटे क्वेश्चन वहाँ पेपरों पे पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है 125 मीटर ऊंचे टावर की दो वस्तुओं का उन्नयन कोण। टावर की ऊंचाई क्या है, हाइट कितनी है 125 मीटर, कितनी है 125 मीटर। हाइट पता हो गई टावर की। हॉरिजॉन्टल लाइन, अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या कह रहा है नमन कोड कितना है, और नमन कोड है 45 और 30। अगर ये 45 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। फिर कह रहा है 13, अगर ये 30 होगा 30 अंश का कोड बनाएगा, तो जाहिर सी बात है ये भी 30 अंश का कोड बनाएगा। फिर कह रहा है दोनों वस्तु टावर के एक ही तरफ है, दोनों वस्तु टावर के एक ही तरफ है। फिर कह रहा है टावर के एक ही तरफ है, तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस आपको बतानी है। क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। ये कितनी डिस्टेंस है, देखो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 अंश होगा, और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्योंकि हमें पता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ये 45 है और ये 45 है, तो 45 की भुजा के सामने की 45 के सामने की भुजा कितनी होती है, ए होती है, ये भी ए होगी। एक इसके इक्वल है, 125 मीटर के इक्वल है। चलो
त्रिभुज को छोड़ दो, बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी? बड़े त्रिभुज की। अगर ये 30 है, छोटा त्रिभुज कितना है? अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये 30 है तो ये 60 अंश का कोण बनाएगा। और 30 के सामने की भुजा क्या होती है? ए होती है। क्या होती है? ए होती है। और 60 के सामने की भुजा क्या होती है? a√3 होती है। और ए किसके इक्वल है? 125 की इक्वल है। ए किसकी इक्वल है? 125 की इक्वल है। तो क्या होगा? a√3 इक्वल क्या होगा? 125 √3 हो जाएगा। और ये किसकी इक्वल होगा? a प्लस डी के इक्वल होगा कि नहीं? (125 √3) किसकी इक्वल होगा? a प्लस डी की इक्वल होगा। और a कितना है? 125 है, प्लस डी होगा। दोनों की हाइट जुड़ जाएगी तो डी इक्वल कितना निकलेगा? यही पूछ रखा है। हुआ? देखो इसे छोटी मतलब दूसरा मेथड, एक ट्रिक से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। किससे? ट्रिक से। मैंने उस दिन क्या बताया था आपको? डी इक्वल क्या होता है? वो एच इक्वल, हाइट इक्वल क्या होता है? d/2 √3 हुआ। तो डी इक्वल क्या होता है? h × 2/√3 + 1, या ये कह सकते हैं 2h √3 - 1। h आपको पता है कितना है? 125 है। सॉरी, कहीं पे तो डाउट हो रहा है। ओके ओके ओके। अगर इसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/p भी आएगा डिवाइड पे, और 2 डिवाइड पे आएगा तो 2 कट जाएगा। और h हमें पता है 125 है, √3 - 1। ओके, क्लियर हुआ आपको? चलो इसके आगे फिर कंसेप्ट और नया ट्रिक देखेंगे, नए ट्रिक के साथ आएंगे। और जो इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।